आज नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का दिन है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा के बाद जुलूस अपने अपने रास्तों पर से होते हुए मंजिलों की जानिब गामज़न हैं। कराची में 10 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस सुबह नश्तर पार्क से बरामद होकर MA जिन्ना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनियान ईरानियान खारादर पर ख़त्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरूने मोची गेट से बरामद हो गया। जुलूस आज शाम करबला गाह में शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद हो चुके हैं। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद होकर इमाम बारगाह कदीमी पर ख़त्म होगा। कोयटा में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हो चुका है। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामज़न है। ये जुलूस आज शाम करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जीनी से नुमाइंदा नवीन अली से। जी बिल्कुल, 10वीं मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस जो कि गुज़िश्ता रात निसार हवेली से बरामद हुआ था, इस वक्त चौक नवाब साहब में जो है ये जुलूस पहुंच चुका है। शबीर जुलझना का जुलूस है और अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि नोहा खानी कर रही है, मातम कर रही है। तकरीबन 1 बजे के करीब जो है रंगमहल चौक में पहुँचकर नमाज ज़ोहरैन जो है वो रंगमहल चौक में अदा की जाएगी। अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर तैनात है। 11,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है और वो यहाँ पर उस पूरी सूरत हाल को पूरा मन रखने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मौजे दरवाजे को आने वाले तमाम तर रास्तों को कंटेनर्स और जो खारदार तारे हैं वो लगाकर बंद किया गया है। एक अहम रास्ता है जहाँ पर 3 लेयर्स के अंदर सिक्योरिटी बनाई गई है, जहाँ पर वॉक थ्रू गेट है मेटल डिटेक्टर्स के साथ, और उसके बाद मैनुअली चेकिंग करके लोगों को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। कराची में यौम आशूर की मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर जहां सबीलें और मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, वहीं रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। कैंप से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल 10 मुहर्रम अल हराम के मरकज़ी जुलूस के लिए जहां सिक्योरिटी के इंतजाम पुलिस और रेंजर्स की जानिब से किए गए हैं, वहीं साथ ही साथ रेंजर्स की जानिब से जो है वो एक कैंप भी लगाया गया है। इस मेडिकल कैंप में किस तरह जो है वो फर्स्ट एड जो है वो मुख्तलिफ लोगों को दिया जा रहा है और कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, मेरे कैमरामैन शाहिद इस्माइल अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेंजर्स के जो माहिर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम तर अद्वियात फ्री यहाँ फराम की जा रही हैं। ना सिर्फ इनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है बल्कि यहाँ बेड सिस्टम भी पूरा जो है वो बनाया गया है। गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है तो इस हवाले से भी जो अगर किसी को डिहाइड्रेशन होती है तो उस हवाले से भी जो इनके पास मेडिसिन तमाम तर मौजूद हैं, तमाम तर चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज़्यादा पुलिस की नफरी जो है वो मरकज़ी जुलूस की गुजरगाहों पर लगाई गई है, जबकि रेंजर्स की नफरी जो है वो भी 3,000 से ज़्यादा एहलकार जो है वो पूरे रूट पर जो है वो लगाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ। पेशावर में यौम आशूर का पहला जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी कुचा जान पीपल मंडी से बरामद हो गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं दानियाल अजीज़। जी बिल्कुल, पेशावर में यौम आशूर का पहला मातमी जुलूस इमाम बारगाह जान मोहम्मदी से इस वक्त बरामद हो चुका है और इस तरह जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे, ख़वातीन, नौजवान, बुज़ुर्ग सब मौजूद है। सीनाकूबी कर रहे हैं, नुहाख्वानी कर रहे हैं, इस तरह जंजीरज़नी भी यहाँ पर हो रही है और याद शहदाए करबला को ज़िंदा कर रहे हैं। ये जुलूस अपनी रिवायती रास्तों से होकर वापस ही इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जो गुजरगाह है उसको BDU टीम और इस तरह सुराग रसा कुत्तों के ज़रिए क्लियर किया जा रहा है। इस तरह पुलिस हाई अलर्ट है। अंदरून शहर के तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को बंद किया गया है। कनाते लगाकर अंदरून शहर को सील किया गया है। 14,000 से ज़्यादा पुलिस नफरी जो है इस वक्त पेशावर में तैनात है। मजमूई तौर पर आज 12 जुलूस जो है छोटे बड़े मातमी जुलूस पेशावर में बरामद होंगे। जी आशूरा मुहर्रम आज मुल्क भर में निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अज़ादारान मातमी जुलूस में शरीक हैं और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस बरामद हो चुके हैं और अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, तिरा इस्माइल खान, हंगू, बन्नू, हैदराबाद, खोटकी में जीनिस की टीमें इन जुलूसों को कवर कर रही हैं। आपको तफसीलात बताते हैं।
जी, फैसलाबाद ज़िला भर में यौम आशूर के मौका पर 153 जुलूस और 25 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर दोबी घाट से बरामद हो चुका है। इससे कबल यहाँ पर मजलिस का इनेकाद किया गया। मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्ते पर गामजन है, जो बवाना बाज़ार के रास्ते 8 बाज़ारों में दाखिल होगा और बवाना बाज़ार में नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी और जिसके बाद ये जुलूस जो है वो चौक घंटाघर पहुँचेगा और मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले जुलूस भी इस मरकज़ी जुलूस में शामिल हो जाएंगे। आशूरा मुहर्रम के हवाले से जो शहर का पहला जुलूस है वो जामियातुल मुफीद तलीरी से बरामद हो चुका है। जिले भर में आज 165 जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि 279 जो मजालिस हैं वो मुनक्किद की जा रही हैं। सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 3000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, इसके अलावा रज़ाकार और एयर फोर्स के जवान वो तैनात किए गए हैं। जो हसास तरीन 32 जुलूस हैं उनकी CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। यौम आशूर का बैरून शहर से बरामद होने वाला जुलूस भी शहर के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। इस जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादार मौजूद हैं। ये इमाम बारगाहें जो कि शहर से बाहर हैं, उसराना और मुरियाली और दीगर इलाकों से जो इमाम बारगाहों से बरामद होने वाले जुलूस हैं वो इसका हिस्सा बन रहे हैं और ये जुलूस चौगलिया की तरफ रवा दवा होगा। यहाँ से ये इमाम गेट की तरफ निकलेगा और उसी जुलूस का हिस्सा बनेगा। बन्नू में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो गया, जो मंडान गेट, चाय बाजार, रेलवे रोड से होता हुआ मिलाद पार्क पहुंचेगा और वापस इसी रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर होगा। उसकी तरफ आने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारे और कनाते लगाकर बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 1400 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। मोबाइल फोन भी सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। जिला हंगू में भी यौम आशूरा के हवाले से 9 बड़ी जुलूस निकाली गई है। इस वक्त मैं मरकज़ी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर पासकले महल्ला, सैदान बांडा और गंजानु कली से 3 बड़े जुलूस निकाले हैं जो अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करती हुई शुहदाए करबला को खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाहू रोड, पासकली, मरकज़ी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेर एहतमाम कदमगाह मौला अली से बरामद होने के बाद अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों स्टेशन रोड, कोहिनूर चौक, फौजदारी रोड से होता हुआ करबला दादन शाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। जिले का सबसे बड़ा मरकजी जुलूस चौक माड़ी से बरामद हो चुका है, जो कौमी शाहराह पर गामजन है, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रात गए हुसैन इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जो जुलूस के रवायती रास्ते हैं इन पर सबीलें लगाई गई हैं, जिसमें दूध, शरबत, पानी की जो है वो सबीलें हैं। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सखर, गुजरांवाला, झंग, मुल्तान, भावलनगर में आशूरा के मरकजी जुलूस अपने अपने रिवायती रास्तों पर रवां हैं। उधर गिलगित और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी मरकजी जुलूस की गुजरगाहों में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं यासिर फारूकी, राना अंसर, लियाकत अली अंजुम, इमरान चौधरी, फहद शफीक, जुहेब और शहबाज बुखारी से। जी बिल्कुल, यौम आशूर पे ज़िला सखर में छोटे बड़े 44 जुलूस बरामद होंगे, जबकि 80 मजलिस मुनक्किद की जाएंगी। ज़िला भर में जो 3 इंतहाई हसास तरीन जुलूस हैं उनमें पहला मरकज़ी इमाम बारगाह गरीबाबाद सखर में बरामद होगा, दूसरा पन्नो आकिल में इमाम बारगाह कैसरे फातिमा से निकलेगा, जबकि तीसरा जुलूस रोड़ी में 9 ढाला ताज़िए का होगा, जो बाद नमाज ज़ुहरैन मैदान करबला से बरामद होगा। मैदान करबला में ज़ायरीन मर्द और ख़वातीन की जानिब से ज़री अक़दस की ज़ियारत का सिलसिला जारी है। मुल्तान में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस जो आज सुबह सवेरे इमाम बारगाह हिरा हैदरिया से बरामद हुआ था, टिम्बर मार्केट, हसर परवाना रोड, वाटर वर्क्स रोड पे रवां दवा है। इस मरकज़ी जुलूस में शहर से जो निकलने वाले दीगर छोटे जुलूस हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। इस जुलूस के शुरा जब चौक घंटाघर पहुँचे तो वहाँ पे मजलिस अज़ा भी जो है वो मुनक्किद की गई। इसी तरह जो एक दूसरा बड़ा जुलूस जो कि इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद हुआ था वो भी अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है, जो शाम 5 बजे सूरज म्यानी पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा।
आज गुजरांवाला में भी योम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जिला भर में आज 90 के करीब छोटे बड़े जुलूस और 77 मजालस बर्पा होंगी। हम इस वक्त इमाम बारगाह गुलस्तान मार्फत के बाहर मौजूद हैं, जहां योम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद होने के बाद अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस इसी मकाम पर नमाज मगरब से पहले इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सबीलें लगाई गई हैं। नजर न्याज का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। जो मरकजी जुलूस है, यहाँ 3 लेयर्स की सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। पूरे जुलूस के रूट को खारदार तारें लगाकर बंद किया गया है। जिला जंग में 249 जुलूस बरामद किए जा रहे हैं और 164 मजालिस बपा होंगी। इस सिलसिले में ताजिए का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया दरबारगाह हदशाह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। ये जुलूस सेशन चौक, क्वारा चौक, रेल बाजार और कटड़ा बेरवाला से होता हुआ ताजिए के दीगर 5 जुलूसों के हमरा शाम के वक्त दरबार बुलाक शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो बहावल नगर में भी योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जामियातुज़ ज़हरा से बरामद हो चुका है। जुलूस अपने रवायती रस्तों पर गामजन है। यही जुलूस जो है वो रफ़ीक शाह चौक पहुँचेगा, वहाँ से तज़ील बाज़ार और फिर मुबारक गेट। सबीलों में जो है वो पानी और मशरूबात जो आज़ादारान हुसैन है उन्हें पिलाया जा रहा है। आज़ादारान हुसैन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस जुलूस में शामिल है और ये जुलूस शाम 7 बजे जो है वो जामियातुज़ ज़हरा में इख्तिताम पजीर होगा। जी बिल्कुल, अशूरा का मरकज़ी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह बैतुल हिज़न से बरामद हो चुका है। जुलूस अपने मुकर्रर और रवायती रास्तों से नेक आलम शाह रोड, अकबर रोड, इलामा इकबाल रोड से होता हुआ नमाज असर के वक्त चौक शहीदा में क़याम करेगा, जहाँ पर मजलिस भी मुनक्कद होगी। सिक्योरिटी के हवाले से मेरे साथ SSP ज़िला मीरपुर कामरान अली मौजूद हैं। टोटल 700 के करीब पुलिस अफसरान व एहलकारान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मरकज़ी जुलूस के लिए 300 के करीब पुलिस अफसरान व एहलकारान लगाए गए। आशूर का मरकजी जुलूस मरकजी जामिया इमाम मस्जिद से आज सुबह बरामद हुआ और ये जुलूस इस वक्त गरीबाग पहुंच चुका है। इस जुलूस में मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस शामिल हो चुके हैं। जुलूस के रास्तों में मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। यौम आशूर पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह चकवाल में भी इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जिला भर में 70 जुलूस और 144 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे जिन इसके नुमाइंदे मोहम्मद अली आवान से। जी मोहम्मद अली आवान। जी बिल्कुल, आज योम आशूर का दिन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह आज चकवाल में भी इंतहाई मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ज़िला चकवाल की बात करूँ तो ज़िले के मुख्तलिफ मकामात से 70 जुलूस और 144 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। इस मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शबीए अलम जुलजना का जुलूस बरामद हो चुका है, जो कि अपने मुकर्रर कदीमी रास्तों पर गामजन है, जो कि शाम मगरिब के वक्त अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह सरपाक पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 1250 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसके साथ साथ CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरों के ज़रिए भी जुलूस के तमाम तर रास्तों की निगरानी की जा रही है और जुलूस के अंदर मौजूद अज़ादारान के लिए जगह जगह पर सबीलें और लंगर न्याज का एहतमाम भी किया गया है। जी शबीए जुलजना के जुलूस का तारीखी पस मंज़र बता रहे हैं मलिक मोहम्मद असगर अपनी रिपोर्ट में। सरगोदा के ब्लॉक नंबर 23A से नामी मुहर्रमुल हराम को बरामद होने वाला तारीखी जुलूस इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर बरामद होने वाले जुलजना की तैयारी में अज़ादार अपनी सारी ही अकीदत निछावर कर देते हैं। जुलूसों में हमारा जुलजना जो है ये बरामद होता है। इसका जेवर जो है वो हमने सोने का बनवाया हुआ और एक नौकर रखा हुआ है इसके ऊपर जो इसकी खिदमत करता है। रेशमी कपड़े में मलबूस खूबसूरत जैन और उस पर सोने से बने हुए जेवरात से मुज़य्यन जब ये जुलजना निकलता है तो हजरत इमाम हुसैन की याद और आपके घोड़े की वफादारी को याद करके हर आंख अश्कबार हो जाती है। अज़ादार इस जुलजना को छूना भी अपने लिए मुतबर्रक समझते हैं। आज 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस तीसरा में शबीए जुलजना जो बरामद होता है, ये हजरत इमाम हुसैन के साथ इस जानवर ने वफा की थी करबला के मैदान में और इसकी हम शबी बनाते हैं।
वैसे तो मुहर्रमुल हराम के दौरान जिला भर में शबीयो जुलजना के सैकड़ों जुलूस बरामद होते हैं, लेकिन इन सब में ब्लॉक 23 वाला जुलजना अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। रमज़ान साल यकम जुलाई के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ कि रात इंतहाई गर्म रही। आज भी कराची शदीद हब्स और गर्म मरतूब मौसम की लपेट में है। मुज़फ़्फ़रात में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की जा रही है। उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद तफ़सीलात से आगाह करेंगी। गुज़िश्ता रोज़ की तरह कराची में आज भी बहुत ज़्यादा हब्स महसूस किया जा रहा है। मौसम गर्म और मरतूब है, जबकि यकम जुलाई के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है कि गुज़िश्ता रात गर्म तरीन रात रिखट की गई, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिखट किया गया। इस वक्त मतला साफ है और धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि शुमाली बहर अरब पर मौजूद हवा के कम दबाव की वजह से कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं और शुमाल मशरिक से गर्म और नम आलूद हवाएं चल रही हैं। इन नम आलूद हवाओं की वजह से कराची में जो गर्मी को महसूस करने की शिद्दत है वो मुख्तलिफ इलाकों में 46 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर रही है और ख़ासकर जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर रही है। आज भी कराची से दूर गरज चमक के बादल बन सकते हैं और कराची के जो नज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे गुलशन हदीद, स्टील टाउन, गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन, गडाब, काठौर और मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और इसी दौरान कराची में भी कहा जा रहा है कि 19 से 21 जुलाई के दौरान एक बारिश का अच्छा स्पेल कराची में भी मुतवक्के है। चश्मा लिंक केनाल झेलम खुशाब में डूब जाने वाले 6 नौजवानों की तलाश आज सुबह फिर से शुरू कर दी गई। कल कश्ती उलट जाने से 10 नौजवान डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। 6 लापता नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक चश्मा झेलम लिंक केनाल हाफिज वाला पुल शेरगुल नहर के मकाम पर नहाने के लिए जाने वाले 10 नौजवानों की कश्ती उलट गई थी। 4 नौजवानों को बचा लिया गया था, जबकि 6 लापता नौजवानों की तलाश रात गए तक जारी रही। आज सुबह उजाला होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। डूब जाने वाले नौजवानों के वरिसा रात भर अपने प्यारों की तलाश के लिए मौके पर मौजूद रहे। नौजवानों का ताल्लुक गांव पेलोवेंस से है, जिनमें 2 सगे भाई भी शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं। हुकूमत की जानिब से इस ऐलान से काबिल पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। वो कराची में जुलूस में इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक़ में नहीं रहे, ना रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात को, सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। मैं इससे ज़्यादा आज मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ मुल्क की सिक्योरिटी पर भी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आते। वफाकी हुकूमत PTI के खिलाफ बयानबाजी की बजाय मुल्की दिफा पर तवज्जो दे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था कि KP हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। उनका कहना था कि अगर जंग सूबों ने ही लड़नी है तो आप क्या तबरुक बांटने के लिए वज़ीर दिफा बने बैठे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर अता तारड़ ने ख्वाजा आसिफ को झूठा साबित किया था। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी और फोर्सेस शहादतें दे रहे हैं और वज़ीर दिफा सियालकोट की नहरों में डुबकियां लगा रहे हैं। वफाकी हुकूमत PTI के खिलाफ बयानबाजी की बजाय मुल्की दिफा पर तवज्जो दे। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर ने बन्नू में हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी साथ काम कर चुके हैं। ऐसे तरीक़ों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकें। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। अमरीकी तर्जुमान महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंद और दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने के लिए अमरीका, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत के मफादात मुश्तरका हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका तालिबान पर जोर देता है कि वह यकीनी बनाएं कि दहशत गर्द हमले अफगान सरजमीन से न हो। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही है और अब भी है। पाकिस्तान बदस्तूर अमरीका का करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF इमदाद और सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की है।
जामशोरो थाने के मालखाने में रखा दस्ती बम गर्मी की शिद्दत के बायस धमाके से फट गया। धमाके से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। धमाके से थाने की दीवार और छत का एक हिस्सा भी गिर गया। DIG तारिक हरीजो ने जीडीएस को बताया कि मालखाने में केस प्रॉपर्टी के सिलसिले में रखा गया हैंड ग्रेनेड धमाके से फट गया, जिससे 4 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 2 को मजीद इलाज के लिए कराची भेजा गया है। धमाके से थाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लज्जार ने जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतर और मायारी तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। हैंड ग्रेनेड पड़ा हुआ था, वो गर्मी की वजह से वो फटा है। हमारे 4 पुलिस एहलकार जख्मी हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। उनको स्प्लिंटर लगे हैं 2, और यहीं पे सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 2 को हम भेज रहे हैं, आगा खान भेज रहे हैं, जिनको थोड़ी सी ज़्यादा चोट है। ऐसी कोई टेररिस्ट चीज़ नहीं है, सिर्फ जो है वो अभी हम इनिशियली जो ये पता चला कि जामशोरो थाने के मालखाने में जो पड़ा हुआ प्रॉपर्टी का एक ग्रेनेड था वो फटा है।